अब बताइए, ये ई रिक्शा में ठेला बांध करके ले जाया जा रहा था। देखिए ये नंबर भी कंप्लीट इसमें नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इनको काफी चोट लगा हुआ है। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ भैया। पिछले मतलब जब से ब्रिज बना है तब से मैं सवाल उठा रहा हूं कि इस ब्रिज पर निगरानी बहुत जरूरी है, कैमरा बहुत जरूरी है, लेकिन किसी को इस बात का चिंता नहीं है। हद हो गई। देखिए आप, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और उनका पैर बचा है कि नहीं बचा है। आप भी गाड़ी में थे ना। होमगार्ड के भरोसे भाई रांची जो स्थिति है वो दयनीय है। ट्रैफिक में कुछ ही ऐसे जवान हैं जो कारगर है, नहीं तो होमगार्ड के जवान हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कारगर ट्रैफिक में नहीं है। अब देखिए सबको शौक जगह है कि ये वाला साइलेंसर हम लगाएं क्योंकि बहुत महंगा आ रहा है भाई ये वाला, और इनको शौक चढ़ा है कि हम भोंपू लगाएं। ये देख लीजिए क्या मजाक है भाई, ये मजाक नहीं तो क्या है बताइए। अब यहाँ पे मौजूद है थाना प्रभारी, खुद स्वयं थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, और बताइए कितना महंगा पड़ा। अभी लगवा करके आ ही रहे, सबको इसको हटा रहा है और ये लगवा रहे हैं। मतलब डर नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो जाइए, डर नहीं है तो अब भरते रहिए। अब आपको डर नहीं है तो फिर भरिए। अब आप क्या बोला जाए। ये आप देख सकते हैं गाड़ी को जब्त करने का आदेश। सब कोई इसको खुलवा रहा है तो ये लगवा रहे हैं। ये भाई साहब कहाँ से लगवाए, कहाँ से लगवाए? सैनिक मार्केट। सैनिक मार्केट में अभी जैसा कि ये बता रहे हैं, और तमाम दुकानदारों को एक नोटिस दिया गया था कि आप मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं बेचेंगे और नहीं लगाएंगे। दुकान का नाम क्या है भैया? रॉयल राइडर। रॉयल राइडर कोई नाम बता रहे हैं। सैनिक मार्केट में दुकान है। बताइए, दुकानदारों को नोटिस पहले दिया गया आज से 5-6 महीना करीब पहले कि यदि आप बेचते हैं या लगाते पकड़े जाएंगे या साइलेंसर आपके दुकान में पाया जाएगा तो आप पे होगी कानूनी कार्रवाई। अब सोचिए, चलिए देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। और इस पर अब ट्रैफिक थाना प्रभारी 15 ने इसको जब्त करने का आदेश दे दिया है। महंगा पड़ा इनको। तो ये देख सकते हैं लगातार ये लोग पकड़े जा रहे हैं लेकिन नहीं पहनेंगे हेलमेट। ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से। और इनके पास भी पक्का लाइसेंस नहीं होगा। अब लाइसेंस पक्का इनके पास नहीं होगा। अब 6000 रुपये भरिए। अब आप भी क्यों भाई, इतना खूबसूरत गाड़ी ले लिए, इतना खूबसूरत शरीर है, लेकिन एक हेलमेट के चक्कर में 6000। ठीक है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि पुलिस से बचने वाला हेलमेट। ये देखिए, ये देखिए, ये लगातार आ रहे हैं लोग। ठीक है, ये लगातार आ रहे हैं। अब इनके पास भी पक्का लाइसेंस नहीं होगा। पक्का इनके पास भी लाइसेंस नहीं होगा। तो हमने पहले भी कहा कि पुलिस से बचने के लिए हेलमेट का दाम है 500 रुपया और सर बचाने के लिए है 1500 रुपया। और यदि दोनों नहीं है तो भैया लाइसेंस तो आज के डेट में बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर 6000 रुपये भरिए। एक हेलमेट के चक्कर में पूरा पेपर चेक हो जा रहा है। बातों को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप लोग जो बात कल तक हम छुपा के बोल रहे हैं तब खुल के बोल रहे हैं कि एक हेलमेट आप लोग पहनिए, सब बीमारी आपका दूर हो जाएगा। लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं बात को। तो खैर मत समझिए, भरने के लिए तैयार रहिए। जब कटता है फाइन तो वैसा ना वैसे, ऐसे ना वैसे। कहानी करते हैं आप लोग, गलती करते हैं खुद और कहानी दूसरे को समझाते हैं। तो जानते हैं ये चीज़ बातें खराब किसको लगती है? वही जिसका लोगों ने नाम रखा है ना, सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, वैसे ही लोगों को हमारी बातें भी खराब लगती है। शायद उनके परिवार में वही सब सिखाया जाता होगा कि ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे बोलना है, गंदा लफ्ज यूज करना है। खैर, जैसा कहते हैं ना, ये शिक्षा मिलता है घर में, माँ बाप शिक्षा देता है, वैसे ही लोग लोगों को बोलते भी हैं। तो आपके लिए समझाया जा रहा है। याबर दोबर कर रहे हैं भाई, चाबी नहीं दे रहे हैं। आबर आबर कर रहे हैं केवल। पक्का इनके पास भी लाइसेंस नहीं होगा। सोचिए क्या कुछ परिस्थिति है। मतलब मजाक बना करके लोगों के द्वारा रखा गया है। ये जो बाइक चालक कुछ जो युवा वर्ग है जो समझने को तैयार नहीं है। इतना जुर्माना कट रहा है, इतना अवेयर किया जा रहा है, फिर भी बातों को समझने को तैयार नहीं है। मतलब इस ब्रिज पर चलने में भी डर लग रहा है कि पता ना कब कहां से कौन हाई पिकअप में आकर के रोक करके चल दे। ये परिस्थिति हो गया है।
तो अब ये एक तरह से इस ब्रिज पे चलने में डर सा लग रहा है। ये लगातार हम ब्रिज का बात कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ब्रिज पर एक्सीडेंट का कारण क्या बन रहा है। अब बताइए, ये ई रिक्शा में ठेला बांध करके ले जाया जा रहा था। देखिए ये नंबर भी कंप्लीट इसमें नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इनको काफी चोट लगा हुआ है। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ भैया, हम बचने का कोई तगार नहीं था भैया। ये आप देख सकते हैं और इनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। अभी मैं इधर से गुजर रहा था और आपको हम बता दें कि किस तरह से लगातार खतरे की घंटी और खतरे को दावत दे रहा है। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी को दावत दिया जा रहा है। कोई मतलब क्या, जब डेथ कर जाएगा तभी है कोई कार्रवाई होगा। ये आप देख सकते हैं, ई रिक्शा में ठेला बांध करके ले जाया जा रहा था। क्या हुआ भैया, सर आप ही बताइए। भैया ई रिक्शा पटना रस्सी से बांध के ले जा रहा था, हाँ तो उसी में उसका मतलब रस्सी लंबा था। हाँ। कभी ठेला इधर आ रहा था, कभी ठेला इधर आ रहा था। सही है, तो हम लोग बाइक को कितना संभाल लेंगे। बिल्कुल। अब ब्रिज है, अचानक आज हम लोग टक्कर के बाद हम लोग आ गए यहाँ तक लगवाते हुए आ गए यहाँ से। अब आइए आपको हम दिखा देते हैं और तस्वीर। ये देखिए बेचारे, ये अपना गाड़ी से जा रहे थे और वो ठेला, भाई रस्सी में, भाई ई रिक्शा में ठेला बांध के लेकर के हाईवे में आप जा रहे हो, वो भी ब्रिज के ऊपर जो ऐसा ही पिकअप में गाड़ियां चल रही हैं और वो दाहिने बाएं करते करते अंततः इनको भी एकाएक ये जा रहे थे, ठेला इनके सामने आ गया। अब देखिए ये गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चोट लगा सो अलग, पता नहीं पैर भी उनका बचा है कि नहीं बचा है, भगवान जाने। अब बताइए कि ऐसे जो लोग कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर, लगातार धांधली कर रहे हैं यूँ कहे तो, और देखने वाला कोई नहीं। इस जान से खिलवाड़ जो लगातार ब्रिज के ऊपर किया जा रहा है, क्या किसी को दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है? या लोग जब मर जाएंगे तब लोग आएंगे यहाँ पे? पिछले मतलब जब से ब्रिज बना है तब से मैं सवाल उठा रहा हूँ कि इस ब्रिज पर निगरानी बहुत जरूरी है, कैमरा बहुत जरूरी है, लेकिन किसी को इस बात का चिंता नहीं है। हद हो गई। देखिए आप, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और उनका पैर बचा है कि नहीं बचा है। आप भी गाड़ी में थे ना, गाड़ी में आप भी थे। ये देखिए ये भी गाड़ी में थे। क्या कहिएगा जो इस तरह से लगातार हो रहा है? सबको चढ़ने भी चाहिए। 20 रुपया, ओनली 20 रुपया दीजिए फ्लाईओवर। अरे देखने वाला कोई नहीं है ब्रिज के ऊपर। फ्लाईओवर बने। अब जैसे ये ऑटो है, सवारी है ना ले जाने के लिए, भाई नीचे नीचे चलेगा तो बताइए, ये वहीं से आ रहा था। आपको हम बता दें, नगा हुआ खटाल के पास से ये ठेला बांध करके ई रिक्शा में चढ़ा है। इसको वहीं मना कर दिया जाता, वहीं रोक दिया जाता। क्या तमाशा मतलब बन के रह गया है। देखिए हम बातें कभी कभी कर भी करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। देख रेख करना पड़ेगा और निगरानी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के लोग सुरक्षित इस पर चल सकते हैं। अन्यथा स्थिति बहुत दयनीय है रातू रोड फ्लाईओवर का। क्या नहीं है, बांध के लेके जाने का चीजें नहीं है ये, वो भी ब्रिज के ऊपर से। एक आदमी खींच के इस रस्सी को तोड़ सकता है, तो इतना बड़ा ठेला से नहीं टूटेगा। बताइए, इसी रस्सी के सहारे ठेला को ई रिक्शा में बांध कर ले जाया जा रहा था। नहीं, इसका भाई को लगा ही तो पीछे बैठा हुआ था। इस रस्सी में क्या जान है, कुछ नहीं है। हाथ से टूट जा रहा है, तो इतना भारी ठेला नहीं चलेगी। कहाँ भागा इसे? देखिए किस तरह से तमाशा बना हुआ है ये रातू रोड का फ्लाईओवर ब्रिज। आप जा रहे थे, क्या देखा आपने कभी? लड़ाई झगड़ा हो रहा था इस कब? फ्लाईओवर के ऊपर। लगभग 25 दिन पुरानी बात होगी। क्या हुआ था? 6-7 लड़के इधर से जा रहे थे और तीन लड़के छोटे छोटे बच्चे भी इधर से जा रहे थे। उनको रोक करके यहाँ मारा जा रहा था। हम लोग उधर से जा रहे थे, फिर हम लोगों ने देखा तो छुड़वाया भी। क्या टाइम था? लगभग 10:30-11 का टाइम। 10:30-11 का टाइम था। देखने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं, नथिंग, कोई आगता पता नहीं है कहाँ। कोई जरूर लगना चाहिए, क्या भैया? कैमरा जरूर लगना चाहिए। कैमरा लगना, एकदम कैमरा तो होना ही चाहिए। फ्लाईओवर है, कैमरा होना ही चाहिए। ठीक है, करीबन फ्लाईओवर 4-5 तो कैमरा होना चाहिए वहाँ से नहीं लेकर रहता। अगर कैमरा लगेगा तो कंट्रोल रूम में सारा कुछ पता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। ये सुन लीजिए, पब्लिक कह रही है भाई, पब्लिक का डिमांड है। फिर भी माननीय मतलब यूँ कहे शासन और प्रशासन कब जगेगा ये तो पता नहीं। देखने वाली बात होगी। हम लगातार इसलिए कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ी अनहोनी को होने का इंतजार आप लोग कर रहे हैं क्या? देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है इस ब्रिज पे। अभी जो ई रिक्शा मारा है या जो लेके जा रहा था, उस ई रिक्शा को यदि पकड़ना हो तो क्या करना हो? कुछ भी नहीं हो सकता है। ना उसके पीछे नंबर प्लेट है, ना आगे नंबर प्लेट है। आप कैसे पता करो कि वो रिक्शा किसका जो है? चला रहा था वो भी नाबालिग था। जो चला रहा है उसके पास लर्निंग तक नहीं है।
बताइए। और इस पर इसको देखने वाला भी कोई कॉमर्शियल गाड़ी चला रहा हूँ, है, प्राइवेट ने कॉमर्शियल गाड़ी कमर्शियल चला रहा है एक तरह देखा जाए ना तो। प्राइवेट व्हीकल भी नहीं है, कॉमर्शियल व्हीकल कॉमर्शियल है। व्हीकल। और कॉमर्शियल व्हीकल में लाइसेंस मस्ट है, पर अगर प्राइवेट सोचिए क्या कुछ परिस्थिति है रांची की। तो चलिए, सूचना मिला है पंडरा यातायात थाना प्रभारी को पहुंचे हुए हैं। हालांकि एरिया 2 जोन में बांटा गया है, पंडरा यातायात और गोंदा यातायात। तो हालांकि ये एरिया गोंदा यातायात का ही पड़ता है, जिधर से ये ठेला आ रहा था। और इधर का जो एरिया है वो है पंडरा थाना का पिस्का मोड़ से उस साइड। और ये जो एरिया है आपको, ये है आपको गोंदा यातायात का। तो गोंदा यातायात की तरफ से थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि होमगार्ड के भरोसे दिक्कत, बार बार हम वही बात बोल रहे हैं, होमगार्ड के भरोसे भाई रांची जो स्थिति है वो दयनीय है। ट्रैफिक में कुछ ही ऐसे जवान हैं जो कारगर है, नहीं तो होमगार्ड के जवान, हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, कारगर ट्रैफिक में नहीं है। ड्यूटी उनका शून्य रहता है, ना के बराबर। आखिर जब उनको ड्यूटी उनका वहाँ पे दी गई थी तो ये ई रिक्शा में ठेला लोड करके रस्सी से बांध करके कैसे आ रहा था वो, सवाल यहाँ उठ रहा है। क्या कोई देखने वाला नहीं था? आए दिन वहाँ पे ब्रिज के नगावा खटाल के समीप लगातार ब्रिज के ऊपर में ऑटो को रोक करके पैसेंजर को उठाया जा रहा है। हालांकि वो लोग बोलते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में भी पीएचडी किए हुए हैं, हम कई बार बातें करते हैं। तो ऑटो वालों को भी कुछ मनमानी है, लेकिन वैसे को वैसा ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाकर सुधार हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले इस पर निगरानी बढ़ानी पड़ेगी और ऊपर में कैमरा अति आवश्यक है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। डैमेज हो चुका है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं। अंततः ये तो मालवाहक ऑटो को रोका गया है और उस पर अभी गाड़ी को लोड किया जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे ब्रिज के ऊपर जो परिस्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं बड़े खतरे की घंटी है। अब ध्यान जब तक नहीं दिया जाएगा इस पर, तो आने वाला समय कुछ अलग सुनने को मिलेगा। ये हम कई बार ऐसे दुर्घटनाओं से हम लगातार अवगत करा रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर से। ये शुरुआत पॉइंट है और देखिए यहाँ कोई जवान नहीं है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। और एक वहाँ पे ये इंतजार कर रहा है पैसेंजर के लिए, ये ब्रिज के ऊपर यहाँ साइड में लगा करके पैसेंजर का वेट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, एक भी जवान आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि जवानों की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे है, होमगार्ड जवानों की, लेकिन देख लीजिए क्या कुछ तस्वीर है। आपको हम टाइम बता दें, 11:44 हो रहा है, 11:44 हो रहा है, लेकिन आप देख लीजिए क्या कुछ परिस्थिति है। तो जिसको जैसे मन में आ रहा वैसे कर रहा है, ये परिस्थिति है। ये नगावा खटाल का तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ से ब्रिज का शुरुआत हो रहा है, ये वहाँ का तस्वीर है। देखिए ब्रिज के ऊपर एक और एक्सीडेंट है, इनका गाड़ी का तेल खत्म हो गया था, बेचारे ही ढकेल के लेके जा रहे थे। अब सोचिए कि पीछे वाला कितना हाई पिकअप में था कि इनको पीछे से धक्का मारा, हालांकि उसको भी चोट लगा, हालांकि वो तो भाग गया है। लेकिन इस वक्त देख सकते हैं एक और दूसरा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक दिन पहले का वो तस्वीर था जो बुलेट एक्सीडेंट किया था, और आज फिर ये नेक्स्ट डे ये फिर एक एक्सीडेंट। अब सोचिए कितना हाई पिकअप में इस ब्रिज के ऊपर में गाड़ियाँ चल रही है, कि जो पैदल चल रहा है बेचारे उस साइड से धकेलते हुए गाड़ी को जा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या था बताइए थोड़ा सा भैया, क्या हुआ था थोड़ा बताइए। यहाँ पे पीछे खड़ा थे, वो आके पीछे से मारा है। मतलब धकेल के लेके आ रहे थे आप, आपका पेट्रोल खत्म हो गया था, साइड से आ रहे थे आप, वो आके पीछे से मारा धक्का। तो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मतलब क्या वो हाई पिकअप में था, क्या दिखाई नहीं दे रहा था। वो हाई पिकअप में था, हाँ, हाई पिकअप। हाई पिकअप में था। तो सोचिए क्या कुछ परिस्थिति है। ये रातू रोड ब्रिज की लगातार हम ये अपडेट करा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे ये लगातार केवल हाई पिकअप रफ्तार यहाँ इतना ज़्यादा है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कब लगेगा रोक, लगातार उठा रहे सवाल अब, क्योंकि ना कोई स्पीड लिमिट है इस पर, ऊपर में कैमरा है और ना कुछ निगरानी है, जिसका खामियाजा हर कोई उठा रहा है। चलिए लगातार रातू रोड फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर लोग धड़ल्ले से बिना हेलमेट और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले ऊपर से पार करने की कोशिश कर रहे थे। तो पंडरा यातायात थाना के द्वारा इस वक्त देख सकते हैं ब्रिज पे जो आने वाली गाड़ियां हैं उस पर नज़र रखी जा रही है। इस वक्त ये तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरह से लगातार कुछ हैं लोग मन चले जिन पे नकेल कसने की कोशिश लगातार रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से। आप देख सकते हैं हम ठीक बीचों बीच यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा करके और ट्रैफिक पुलिस इस वक्त खड़ी है
कि यदि ऐसे कोई आते हैं तो फिर उनका खैर नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार लोग तो कभी, इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं जगह बदल बदल के पंडरा थाना के द्वारा, यूँ कह रहे पंडरा यातायात थाना के द्वारा चेकिंग ये किया जा रहा है, नज़र बनाया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो कुछ जगहों से जगह खोजते हैं निकलने का और अपने मन का करते हैं, तो भाई नहीं चलेगा। अभी आप देख सकते हैं ना आगे नंबर ना पीछे नंबर और ना ही सर पे हेलमेट, ये आप देख सकते हैं। ये तो परिस्थिति है, देख लीजिए ना, पीछे भी नंबर नहीं है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देख लीजिए। और हवाई यही लोग हैं भाई सड़क के, यही बात उनको हमने बोला था तो मिर्ची लगती है। तो खैर जाइए, हो गया इनका कहानी। अब ये गाड़ी थाना का शोभा बढ़ाएगी, ये आप देख सकते हैं। अब ये गाड़ी को जब्त करने का आदेश, ये भी गाड़ी पकड़ी गई है, अब इसका नंबर कैसे मालूम चलेगा बताइए। और 3 गाड़ी जब्त हुई, 2 नाबालिग हैं और उसमें नंबर प्लेट नहीं था, वो भी मेरे ख्याल से नाबालिग के होंगे, लेकिन इसमें नंबर प्लेट ना आगे है ना पीछे है। तो ये 3 गाड़ी अभी जब्त हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये लगातार चेकिंग विभिन्न जगहों पर पंडरा यातायात थाना के द्वारा चलाया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है, लगातार सुधार हद तक देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वही है, नहीं मानिएगा तो फिर झेलने के लिए तैयार रहिए। देख सकते हैं इस वक्त ये जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं, आज भी भारी संख्या में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में गाड़ियां आज भी पकड़ी गई हैं और हर हमेशा जगह चेंज कर चेकिंग लगाया जा रहा है। और किस तरह से गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज नाबालिगों की संख्या काफ़ी है और लगातार गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। तो ये आप तस्वीरों में लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट और ख़ास करके नाबालिग। तो ये मम्मी पापा समझने को तैयार नहीं है, बच्चों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो वैसे मम्मी पापा के लिए भाई खतरे की घंटी है, बहुत परेशानी बढ़ रही है। अब इसमें क्या कुछ कानून है, नाबालिग को गाड़ी देना, एक बार आप जा करके, गूगल का ज़माना है, AI का ज़माना यूँ कहें तो, जाके सर्च कर लीजिएगा क्या कुछ हो रहा है और क्या प्रावधान है इसका। मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, काफ़ी बातों को समझिए। और बाकी बच्चे यदि एक्सीडेंट कर गए तब तो वो अलग का बात है। ये देख सकते हैं, ये जान रहे थे कि हम तो आगे में हेलमेट पहने नहीं है, पीछे वाली भी मैडम पहनी नहीं है। तो ये देखिए एक और उपाय है, ये देख सकते हैं, नंबर प्लेट पे कपड़ा डाल दो भाई, ताकि कैमरे से फाइन न कटे। तो खैर कैमरा तो नहीं पकड़ेगा, जब फिर पुलिस वाले पकड़ेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, बच्चे को बैठाए हैं, परिवार को बैठाए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हेलमेट नहीं पहने हैं, ये भाई गलत बात है। तो पकड़े गए हैं तो फिर अब इनकी भी कहानी हो गई। देख सकते हैं ना, उम्र है सब आप देख सकते हैं, ट्रिपल लोड है, देख सकते हैं आप, विदाउट हेलमेट। ये ब्लॉगिंग करने निकले थे भाई साहब लोग, ये देख लीजिए ना, ब्लॉगिंग करने निकले थे। तो क्या है ये, क्या चीज़ है, हैं? तो पूरा इसी में तो मोबाइल फंसा के निकले थे अभी आप। अब आपका ब्लॉगिंग हो गया ना, है कि नहीं? समझाया जाता है, ब्लॉगिंग करने निकलते हैं भैया, ब्रिज का ब्लॉगिंग करेंगे ये लोग। ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट, हवाई गाड़ी का डिजाइन देख लीजिए, क्या बोला जाए इन लोगों को। आगे वाला बिना हेलमेट, पीछे वाला हेलमेट पहन लिया है, बताइए हैं? अब इनका तबीयत खराब था इसलिए हेलमेट पहना, उनका तबीयत बढ़िया था तो हेलमेट नहीं लगाएंगे। जब गिरिएगा तब किसका तबीयत बिगड़ेगा, हैं? इसीलिए आप हेलमेट पहन लिए थे, और उनका बिना हेलमेट के जा रहा था, कहीं गिर गए तब किसका तबीयत खराब होगा? तब तो ज़्यादा हो जाएगा ना, है कि नहीं? हाईवे है ना, कितना हाई पिकअप में गाड़ी चल रही है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, इसीलिए समझाया जाता है। तो खैर देखिए, इतना हाई पिकअप में यहाँ से लोग निकल रहे हैं ना भाई, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बड़ा मुश्किल से लोग पकड़ में आ रहे हैं, समझ गए? क्या बोला जाए, इतना बोलने के बाद भी कुछ लोग एकदम मानने को तैयार नहीं है। क्या फायदा? देखिए वो भाई साहब उतना प्रधानमंत्री बिजी नहीं होंगे, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ से स्टीयरिंग और ऊपर हेलमेट नहीं। देख लीजिए क्या कुछ परिस्थिति है। और जान रहे हैं कि हाईवे है, गाड़ियाँ मतलब पिकअप में ब्रिज के ऊपर भाग रही हैं, ज़रा सा दाहिने बाएँ होगा, लेने का देनी पड़ जाएगा।
लेकिन कितना लोग बिजी रहते हैं पता नहीं। ये देखिए, बाप रे बाप, आपका गाड़ी है भाई साहब? हैं? कितना का लिए थे? 2,10,000। हेलमेट इससे भी महंगा था। हेलमेट घर में सब्जी लेने आए थे आप। अच्छा, हेलमेट घर में छोड़ के आ गए, बढ़िया किए। रोड में निकले ही कहाँ है? हाँ, गली में आए थे कि हाईवे में आए थे? यही गली से अरे गली में आए थे कि हाईवे है कि गली है? ये तो गली है। ये गली है। गाड़ी वहाँ पकड़ाने के बाद तो भाई एक से एक बातें सामने आती है जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ठीक है, अब ये गाड़ी थाने जा रही है, गाड़ी जब्त हो गई, आप देख सकते हैं। बातें इतना लोग करते हैं ना जिसे कोई लिमिटेशन ही नहीं रहता है। चलिए, गए काम से, क्या बोला जाए। आता नहीं हूँ मैं आता नहीं हूँ वैसे। डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब दूसरे को क्या सिखाइएगा? दीजिए चाबी। कोई पेशेंट है क्या, मरीज हो, उससे बात कर रहे थे क्या? जी जी, अभी मैं क्लिनिक बंद करके निकला था। मैं सुगति डेंटल यहीं पे क्लिनिक है हाँ। और मैं तो डॉक्टर साहब दूसरे को शिक्षा देते हैं कि आप भी बिना हेलमेट मोबाइल कान में लगा के चलते रहो। नहीं नहीं सर, ऐसा हैं? शिक्षा है। बताइए, आप लोग तो डॉक्टर हैं, आप लोग दूसरे को शिक्षा दीजिएगा। मतलब ये शिक्षा दे रहे होंगे कि जाओ एक्सीडेंट करो, हम तो ये है कि नहीं, बिल बढ़ेगा मेरा, है कि नहीं? चलिए, अरे डॉक्टर साहब को भाई महंगा भी पड़ गया। चलिए, अब क्या बोला जाए। हाई पिकअप वाली जो गाड़ी है ना, उस पर पुलिस की पहली नज़र है, पहली और पैनी नज़र है। जितनी भी हाई पिकअप की गाड़ियां हैं और जो लेकर के चल रहे हैं ना, वो फर्राटे भरते हुए, उड़ते हुए, वैसे गाड़ियों पे पहली नज़र है और पैनी नज़र है रांची ट्रैफिक पुलिस की। ऐसे लोगों को तो देखिए, डॉक्टर साहब परेशान है किस तरह से लगातार, क्या बोले। तो बता दें, ये आपके सेफ्टी की बात हो रही है, आपके लिए बात हो रही है, आपके हित के लिए बात हो रही है। बातों को समझिए आप लोग। ये देखिए, उनको देखिए, एकदम है जो लोग मान के चले हैं, नहीं मानेंगे हम, कुछ भी कर लीजिए। बताइए, पीछे बच्चे को दोनों आदमी बैठाए हुए हैं, लेकिन बिना हेलमेट का। क्या दीजिएगा अपने बच्चे को शिक्षा? यही सब शिक्षा दीजिएगा आप लोग। तो बातों को समझिए, आपके हित की बात हो रही है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई, ज़्यादा इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। कार्रवाई तो चलता रहेगा और होते रहेगा। वो ट्रैफिक एसपी ने साफ कह दिया है, चाहे वो, और पैरवी भी अब लगभग खत्म सा हो गया है, पैरवी भी। लेकिन हाँ, वो थाना अधिकारी पे भी डिपेंड करता है कि यदि आप थाना अधिकारी सही हैं तो पैरवी भी नाम मात्रा का सुना जा रहा है। सख्त एक्शन साफ देखने को मिल रहा है, खास करके यदि इस क्षेत्र की हम बात करें तो ज़्यादा सख्ती साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ थानों में अब क्या है, नहीं है, वो सबको पता है। देखते हैं आगे आगे अभी और क्या होता है। सुधार दिख रहा है और सुधार दिखता है तो ये अच्छी बात है। ये आपके हित की बात हो रही है और आपके परिवार के लिए बात हो रही है, आम जनता के लिए बात हो रही है, सुरक्षा की बात है। यातायात नियमों का पालन जरूर करें, अन्यथा आपकी परेशानी जब बढ़ेगी तो बातें याद आएगी हमारी। फिर हाथ रगड़ते रहिएगा, मल के रह जाइएगा, कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान होना फिर तय है, चाहे वो धन का हो या जान का हो। कहते हैं ना, जान माल का सुरक्षा, 3 ट्रिपल लोड, ये देख सकते हैं। ये जो युवा है ना, ये युवा एकदम समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बात समझिए। मम्मी और पापा जब थाना पहुंचेंगे पैरवी करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, तब बातें समझ में आएगी। ये आप देख सकते हैं, ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट। महंगा पड़ा इनको भी। ये एक और गाड़ी पकड़ी गई थी, स्कूटी, और ये जो लड़का था नाबालिग था और गाड़ी छोड़ करके चाबी लेके भाग गया। तो ये आप देख सकते हैं। अब सोचा कि बाद में आकर ले जाएंगे, तो लीजिए, ये ऑटो में लोड हुआ, अब ये जा रहा है थाने। ये गाड़ी हुआ जब्त, ये आप देख सकते हैं। बुद्धिमानी हुआ फेल, कोशिश किए थे कि बच जाएं हम, लेकिन नहीं बच पाई गाड़ी। ये पुलिस वाले लोड किए गाड़ी पे, ऑटो पे, और ये गाड़ी हुई इस तरह से। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।